मेरठ मवाना के एएस स्पोर्ट्स ग्राउंड में जॉनी कोच के मार्गदर्शन में 105 बच्चों का हुआ चयन। 70 लड़के और 35 लड़कियां हुई जिनको राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक जी ने किया सम्मानित। आज दिनांक 22 मार्च को एएस स्पोर्ट्स ग्राउंड मवाना के लिए गर्व का क्षण रहा, जब यहां से प्रशिक्षण प्राप्त 105 युवा, 70 लड़के और 35 लड़कियां यूपी पुलिस भर्ती 2025 में चयनित हुए। इन युवाओं को कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कोच जॉनी की भूमिका सराहनीय रही। चयनित उम्मीदवारों में से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: काजल, विशाखा, नेहा, शिवानी, स्वाति, सुमित बैंसला, विपिन रावल, भारत शर्मा, सौरभ शर्मा, अर्जुन, वंश खत्री, आशीष त्यागी आदि। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री दिनेश खट्टिक जी, ब्लॉक प्रमुख हस्तिनापुर श्री नितिन पोसवाल जी और ब्लॉक प्रमुख मवाना श्री योगेश जी ने चयनित युवाओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बीटी क्लासेस के संचालक लोकेश, एसआर इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य सुमित रावल, एनआईएस कोच राहुल भाटी जी, पंकज हरित, शिव कुमार और प्रिंस मावी, आशीष त्यागी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित अतिथियों ने कहा कि ये सफलता पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। सरकार और प्रशासन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अनुशासन, मेहनत और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। एएस स्पोर्ट्स ग्राउंड मवाना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ निश्चय से ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी बड़े सपने साकार कर सकते हैं। एक गांव में से निकल करके उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे अपने क्षेत्र के बच्चों को ग्रामीण अंचल से और गांव से निकल करके और अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपनी विधानसभा के, अपने जिले के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से एकेडमी में यहाँ पर उनको एक्सपर्ट करके, उनका दिमाग डाइवर्ट करके, मोटिवेट करके, उनकी काउंसलिंग करके ये बच्चे गलत राह पर न जाएं और अच्छी एजुकेशन लेने के साथ साथ फिजिकली फिट हो, उसको उस लाइन में दिशा देने के लिए आप लोगों को यहाँ जो एकेडमी इन्होंने चलाई है ये बहुत सुंदर है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। और इसके पीछे में अपने ब्लॉक प्रमुख जो अभी इन्होंने बताया, नितिन जी ने, जो हस्तिनापुर के ब्लॉक प्रमुख हैं, और जो मवाना के ब्लॉक प्रमुख हैं योगेश जी, जब आप लोग गए यहाँ और यहाँ रोज यहाँ पानी भरने लगे, रोज गड्ढा करने लगे, यानी कि किसी न किसी विषय पर आपको डाइवर्ट करते रहे, डिस्टर्ब करते रहे, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। ये कोई पैसा दे करके अगर कहीं खेलेंगे तो ये असंभव है, बच्चे नहीं ला सकते पैसे। ये लोग आए, इन लोगों ने प्रमुख साहब को बताया, योगेश जी को। योगेश जी का घर और मेरे घर की दूरी केवल 500 मीटर की है। ये लोग आकर के ऐसे बैठ गए घर के बाहर, जैसे धरने पे बैठ जाते हैं, शोर मचाने लगे। मैंने सोचा भाई सुबह सुबह कौन आ गया धरना देने, तो जब मैंने देखा तो ये सारे हमारे बच्चे बैठे थे। इन्होंने मुझे बताया कि साहब वो 40,000 रुपये महीना मांगते हैं, साल के मांगते हैं। तो हमने कहा ये कोई बड़ा विषय नहीं है, पहले तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो ऐसे ही दे दें। अगर ऐसे भी नहीं देंगे तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष मैं अपनी जेब से स्कूल वालों को दूंगा। और हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी इनसे आकर के, हमने स्पष्ट कह दिया कि आप अपने 40,000 रुपये दो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेडियम बच्चों के लिए 24 घंटे फ्री होना चाहिए। और मैं शुभकामनाएं दूंगा मैं अपने इन बच्चों को भी, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, कि इन्होंने रात दिन मेहनत करके, पढ़ाई करके, और जो ये